नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा नया नोटिस आया था। ये कल रात में आया था, तो रात में वीडियो नहीं बना पाए, रील डाली थी हमने, तो उसको देख लीजिए और इसमें विस्तार से जानकारी देंगे किसका नोटिस है और किस प्रकार का आया है। इसमें यूपी ट्रिपल एस ऑफिशियल नोटिस जारी किया है इस भर्ती के लिए, छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी। इसमें कौन सी भर्ती है और आगामी कौन कौन सी भर्ती आनी है इसमें आप आराम से देख सकते हैं। तो आइए चलिए वहीं पर नोटिफिकेशन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है, और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको शेयर जरूर कर दिया करें। जो भी आपके मित्र हैं या जो यूपी ट्रिपल एस से संबंधित जुड़े फॉर्म डाला था या डालने वाले हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें, और लाइक तो आप कर ही देंगे। इसमें देखेंगे, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तृतीय तल, पिकअप भवन, भूमि विभूमि खंड, गोमती नगर। ठीक है, इसका पूरा जो यूपी ट्रिपल एस आयोग का एक मुख्यालय है उसकी जानकारी है। और इसमें आवश्यक सूचना ये 5 नवंबर कल का है। देखते हैं। आयोग के विज्ञापन संख्या इतने इतने के अंतर्गत विज्ञप्ति दुग्ध आयुक्त, ठीक है, दुग्ध आयुक्त के लिए दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 62 पदों पर। दुग्ध पर्यवेक्षक के कितने पद हैं? 62 पदों पर, जिसमें अनारक्षित सामान्य के 35 पद, अनुसूचित जाति 11 पद और अनुसूचित जनजाति के 2 पद तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 पद तथा क्षेत्रीय आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत महिला श्रेणी हेतु 12 पद, विकलांग के लिए सब इनमें पद की जानकारी दी गई है। तो 62 पद हैं और 62 पदों के लिए 723 अभ्यर्थियों को उन्होंने शॉर्ट लिस्टेड किया है। तो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग की एक साक्षात्कार के लिए जो आपका DBPS की होगा, इसमें साक्षात्कार होगा आपका। तो इसमें 723 पदों पर अभ्यर्थी को औपबंधिक रूप से आहत पाए गए हैं। इसमें शॉर्ट लिस्ट देख लेते हैं। इस शॉर्ट लिस्टिंग में अनिवार्य आहत है, कृषि में कम से कम इंटरमीडिएट परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा अवश्य रखता हो। अधिमानी दुग्ध सहकारी समितियों के कार्य का अनुभव हो। अधिमानी अर्हता ये आपको छोटी मोटी अर्हता, छोटा जरूरी है। उपयुक्त पद के लिए अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमानी दिया जाएगा जिससे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैलेंडर कैडेट कोड व बी प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोड एनसीसी में उसने बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उसमें BCA मिलता है। तो उसमें जिसने भी बी प्राप्त किया हो उसको ये जॉब दी जाएगी। इसमें आयताएँ दी गई हैं। यदि आपकी उम्र 1 सी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 सी है, आपके नाम 1 से हैं, तो जिसका भी आपका जो प्रक्रिया चलती है कि किस किस आधार पर दिया जाएगा, ये अगर बराबर मिल रहा है तो उसी के आधार पर ये होगा। तो इसमें देख लेते हैं मेरिट कितनी गई है। इसमें पद कितने हैं? 62 और 723 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की कार्रवाई में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया। साक्षात्कार की कार्रवाई में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को श्रेणीवार कट ऑफ या प्रतिशत निम्नवत है। तो इसमें देख लेते हैं किस प्रकार का है। ए श्रेणी है, ये साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी का प्रतिशत। जो अंतिम अभ्यर्थी है कि जो अनारक्षित हैं, जो UR हैं, जो सामान्य कैटेगरी के हैं, उनका कितना है? इसमें 69.1%। कितना है? 69.1%। जो सामान्य वर्ग का सबसे नीचे पायदान पर होगा तो उसके नंबर 69.1% होगा, जो सबसे नीचे पायदान। इसके ऊपर आपके 72, 73, 70 कुछ भी नंबर हो सकते हैं। जो सबसे नीचे लिया गया अभ्यर्थी उसके नंबर इतने होंगे। अनुसूचित जनजाति की भी बराबर गई, 69.1%। अनुसूचित जनजाति की उपलब्ध समस्त अर्हत अभ्यर्थी, ठीक है, जितने भी अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था सभी को बुलाया गया है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति बहुत कम पेपर देती है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये सबकी समान गई है। ये मेरिट 69.1%, एक देख लीजिए। और 36 कैटेगरी में जितने भी इसमें महिला हैं उनको उपलब्ध महिलाओं को बुलाया गया है। भूतपूर्व सैनिक कोई अहत अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं। इसमें आपके कोई भूतपूर्व सैनिक ने इसमें कोई फॉर्म नहीं भरा था तो ये खाली है।
और इसमें बताया गया है साक्षात्कार के लिए औपबंधिक रूप से कुल 723 अभ्यर्थियों का प्रश्नगत पद हेतु साक्षात्कार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ स्थित कार्यालय में निम्नवत आयोजित किया जाएगा। तो ये इसमें दिनांक दी गई है, ये आपको कब जाना है कितनी तारीख को, और इसमें 2 टाइम ये आपका होगा, एक 10 बजे से और ये आपका एक होगा 1:30 से। अभ्यर्थियों को 45 मतलब एक दिन में 90 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, इनको जरूर देख लें। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 723 आपके अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो यही जानकारी थी, इसमें कुल नियुक्त थे 723 हो जाएगा, इसमें यही इन्हीं को बुलाया गया है। तो ये इससे लग रहा है कि आयोग में जो आगामी परीक्षाएं जैसे यूपी लेखपाल की भी परीक्षा आनी है, इसमें नोटिफिकेशन आना है लेखपाल का, इसमें आपके लगभग 8,000 से लेकर 9,000 के आसपास पद आने वाले हैं। इसका अधियाचन मांगा है 12 नवंबर तक इसका अधियाचन मांगा है, तो 20 नवंबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एएनएम के अच्छे खासे पद निकले हैं, 5300 प्लस पद वे भी निकले हैं, तो उनके लिए भी। और जो जो छोटे छोटे पद हैं, किसी की टाइपिंग रह गई है, किसी की आपके नोटिफिकेशन निकलना है, किसी की आपके ज्वाइनिंग करवानी है, तो ये सब जल्दी करेगा क्योंकि आयोग खुद चाहता है जल्दी हो, और ऊपर से सरकार का भी दबाव है कि जितने भी पद खाली हैं तो जल्दी से जल्दी करे। इससे जो आगामी परीक्षाएं यूपी लेखपाल या अन्य, इसमें कनिक सहायक की 1600 पद हैं आपके, और नायब तहसीलदार के 300 पद है, तो इनका रास्ता क्लियर होता जा रहा है क्योंकि ये छोटी छोटी भर्तियों को क्लियर कर रहा है। तो लगता है कि आगे का रास्ता साफ है, आयोग जल्दी ही इन पर इनको सुनेगा, इनका नोटिफिकेशन जारी करेगा। और 2023 के पेट से आना है, तो जिसके भी आपके नंबर अच्छे हैं 20 से लेकर 25 के बीच में, तो उनको अगर लेखपाल के 9,000 पद आते हैं तो आपको इसमें आवेदन करने के लिए ज़रूर मिलेगा। अपनी तैयारी करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर कर दें। जय हिंद साथियों।